Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. Hope you all are fine and keep studying at home. आज जो हम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे वो है यूनिट नंबर 6 वाटर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. तमाम जानदारों को पानी की जरूरत होती है. वाटर इज फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. पानी मादा की तीनों इकसाम में पाया जाता है. सॉलिड वाटर इज आइस. सॉलिड की फॉर्म में पानी बर्फ है. लिक्विड वाटर इज वाटर. लिक्विड की फॉर्म में पानी है. द गैस फॉर्म ऑफ वाटर इज वाटर वेपर और स्टीम. और गैस की फॉर्म में पानी वाटर वेपर मतलब आबी बुखारात और स्टीम या स्टीम है. वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग. पानी को मैटर की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है गर्म करके या ठंडा करके. वाटर इन द एयर. वाटर इन द एयर. द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर. हवा में बहुत सारा पानी है. व्हेन द सन शाइन्स ऑन द सी. जब सूरज समंदर पर चमकता है. अ लॉट ऑफ वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. तो बहुत सारा पानी आबी बुखारात में तब्दील हो जाता है एंड राइजेस इनटू द एयर और हवा में उड़ जाता है. व्हेन दिस वाटर वेपर इज कूल्ड बाय द एयर. जब यह आबी बुखारात हवा से ठंडे होते हैं इट टर्न्स बैक इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो ये आबी बुखारात छोटे पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं विच फ्लोट इन द एयर जो हवा में बहते हैं. एक्सपेरिमेंट. पोर अबाउट हाफ अ कप ऑफ वेरी हॉट वाटर इनटू अ लार्ज एम्प्टी हीट प्रूफ जार. एक हीट प्रूफ जार लेना है. हीट प्रूफ मतलब जिसमें से हीट बाहर ना जा सके और उसमें हाफ कप गर्म पानी का डालना है. कवर द जार विद अ मेटल लिड. और उस जार को मेटल के कैप से कवर करना है. प्लेस एन एम्प्टी कैन फिल्ड विद आइस क्यूब्स ऑन टॉप ऑफ द लिड. जार के कैप पर आपने एक खाली कैन लेना है और उसमें आइस क्यूब्स रखनी है. व्हाट डू यू सी. आपको क्या नजर आया. इट इज रेनिंग इनसाइड द जार. आपको जार के अंदर बारिश होती हुई नजर आएगी. आपने एक जार लिया. डायग्राम में देखें उसमें आपने गर्म पानी लिया. अब गर्म पानी से जो भाप निकल रही है वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और उस जार को आपने एक मेटल लिड यानी मेटल के कैप से कवर कर दिया और उस कवर के ऊपर आपने एक कैन रखा जिसमें आइस क्यूब्स ली. तो जो भाप निकली वो उस आइस क्यूब से जाकर जब टकराएंगी तो ठंडी हो जाएंगी और जब ठंडी होंगी तो वो छोटे पानी के कतरे वापस जार में गिरेंगे. दी वाटर साइकिल. हाई इन द स्काई इट इज वेरी कोल्ड. आसमान की ऊंचाई में बहुत ज्यादा ठंड है. वाटर vapor that rises high above the land cools down to form cloud. आबी बुखारात जब हवा में उड़ते हैं तो वो ऊपर पहुंचकर ठंडे हो जाते हैं और बादल बना लेते हैं. Clouds contains millions of tiny drops of water. और बादल लाखों छोटे पानी के कतरों से बनते हैं. When clouds cool as they pass over a mountain. जब बादल पहाड़ों से होकर गुजरते हैं the tiny drops of water join up to form bigger drops of water. तो पानी के छोटे कतरे मिलकर बड़े पानी के कतरे बना लेते हैं. These bigger drops of water are too heavy to float in the air. और ये बड़े पानी के कतरे भारी होते हैं तो हवा में नहीं बह सकते. So they fall to the ground as rain. तो ये बड़े पानी के कतरे जमीन पर गिरते हैं बारिश की फॉर्म में. ये नीचे डायग्राम में आपको पूरी वाटर साइकिल दिखाई हुई है. रेन वाटर रन्स इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर. बारिश का पानी नदियों में और दरिया में बहता है. रिवर्स फ्लोज इनटू द सी. और दरिया समंदर में जाता है. सो द वाटर रिटर्न्स टू द सी. तो पानी दोबारा से समंदर में पहुंच जाता है. इन दिस वे द वाटर ऑन अर्थ गोज राउंड एंड राउंड. इस तरह से जमीन का पानी गोल गोल घूमता रहता है. वी कॉल दिस प्रोसेस द वाटर साइकिल. इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं. डायग्राम देखें. जब सूरज समंदर पर चमका तो यहाँ से पानी आबी बुखारात में चेंज हुआ और फिर हवा में जाकर वो आबी बुखारात ठंडे हो गए और उन्होंने बादल बना लिए. जब बादल बन गए तो छोटे पानी के कतरे मिलकर बड़े पानी के कतरे बन गए और वो फिर बारिश की फॉर्म में जमीन पर गिरे. जब जमीन पर गिरे तो ये बारिश का पानी जाएगा नदियों में और दरिया में और फिर यही दरिया का पानी वापस चला जाएगा समंदर में. टाइप्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मतलब माहौल, मॉइस्चर मतलब नमी.
मॉइस्चर और वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म क्लाउड्स। माहौल में नमी और आबी बुखारात से बादल बनते हैं। फॉग यानी धुंध बनती है एंड ह्यूमिडिटी और हवा में नमी होती है। इट ऑल्सो फॉर्म्स रेन, स्नो एंड हेल। इससे बारिश भी बनती है। स्नो मतलब बर्फबारी एंड हेल मतलब ओले। मिस्ट एंड फॉग। मिस्ट कहते हैं बहुत कम धुंध को और फॉग कहते हैं ज्यादा धुंध को। समटाइम्स ऑन अ कोल्ड क्लियर नाइट, कभी कभार ठंडी रात में क्लाउड्स में फॉर्म नियर द ग्राउंड, तो बादल बनते हैं जमीन के बहुत करीब। दे फॉर्म मिस्ट और फॉग। ये मिस्ट या फॉग बना लेते हैं यानी धुंध बना लेते हैं। मिस्ट एंड फॉग कैन ऑल्सो फॉर्म ओवर द सी। धुंध समंदर के ऊपर भी बनती है। स्नो एंड आइस। व्हेन इट इज वेरी कोल्ड, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड्स कैन फ्रीज, तो छोटे पानी के कतरे बादलों में जम जाते हैं। दे फॉर्म आइस, वो बर्फ बना लेते हैं। ईच लिटिल पीस ऑफ आइस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल। बर्फ के हर छोटे कतरे को क्रिस्टल कहते हैं। द आइस क्रिस्टल्स ग्रो बिगर। जब ये बर्फ के क्रिस्टल्स बड़े होते हैं, दे फॉल टू द ग्राउंड एज स्नोफ्लेक, और फिर ये जमीन पर गिरते हैं बर्फबारी की फॉर्म में। ग्राउंड वाटर। एज रेन वाटर फ्लोज अलोंग द ग्राउंड, जब बारिश का पानी जमीन के साथ बहता है, सम ऑफ इट सोक्स इनटू द ग्राउंड, तो कुछ बारिश का पानी जमीन में जज्ब हो जाता है। इट गैदर्स इन द स्पेसेस बिटवीन द रॉक्स। चट्टानों और पत्थरों के दरमियान बारिश का पानी जमा हो जाता है। दिस वाटर इज कॉल्ड अ ग्राउंड वाटर, और इस पानी को जमीनी पानी कहते हैं। स्प्रिंग यानी पानी का चश्मा। A spring is a place where groundwater flows out of a hole or crack in the ground. पानी का चश्मा ऐसी जगह है जहाँ जमीनी पानी जमीन के सुराख या शगाफ से बहता है। Well यानी कुआं। Sometimes we dig deep holes in the ground to reach the groundwater. कभी कभार हम बहुत ज्यादा गहरे होल्स खोदते हैं ताकि हम जमीनी पानी तक पहुंच सकें। This deep hole is called a well, और इस गहरे होल को कुआं कहते हैं। हाउ डू वी यूज वाटर। हम पानी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। वी यूज वाटर इन मैनी वेज। हम पानी को बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। वी यूज इट फॉर। हम पानी इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग, पीने के लिए। वाटरिंग द प्लांट इन अवर गार्डन्स एंड फील्ड्स, अपने खेतों में और गार्डन्स में प्लांट्स को पानी देने के लिए। फायर फाइटिंग के लिए, यानी जहां आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए। बोटिंग एंड सेलिंग, कश्तियां चलाने के लिए। बाथिंग, नहाने के लिए। वॉशिंग, धोने के लिए। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद है चैप्टर की एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस गिवन है जिनके आंसर नोट करने हैं। नंबर 2, fill in the blanks to complete this statement. fill in the blanks करनी है। नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ फॉलोइंग आर फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। बताना है कि मिस्ट और फॉग, स्नो और आइस किस तरह से माहौल में बनती हैं। उसके बाद लेबल द डायग्राम ऑफ द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की डायग्राम को लेबल करना है। अब हम असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज योर वीकली होमवर्क असाइनमेंट नंबर 15। इस असाइनमेंट में हमने यूनिट नंबर 6 वाटर ऐड किया है। इस असाइनमेंट को भी 6 टास्क में डिवाइड किया गया है। डेली आपने एक टास्क कंप्लीट करना है। टास्क नंबर 1 में आपने रीडिंग करनी है चैप्टर की और टाइटल पेज बनाना है। टास्क नंबर 2 में आपने गिवन वर्ड्स के मीनिंग नोट करने हैं। टास्क नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। टास्क नंबर 5 में आपने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिवन क्वेश्चंस के आंसर नोट करने हैं। और टास्क नंबर 6 में आपने एक्टिविटी करनी है। टास्क नंबर 1, रीड यूनिट नंबर 6 वाटर। चैप्टर वाटर को रीड करना है और टाइटल पेज बनाना है। रीडिंग अभी मैंने करवा दी, आपने दोबारा मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है। ओपन योर कॉपीज एंड मेक अ टाइटल पेज। यूनिट नंबर 6 वाटर, डेट नोट करेंगे। टास्क नंबर 2, राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड्स के मीनिंग नोट करने हैं। कॉलम बनाएंगे वर्ड्स मीनिंग का। नंबर 1, शाइन मीनिंग चमकना। नंबर 2, क्लाउड्स मीनिंग बादल। नंबर 3, रेन मीनिंग बारिश। नंबर 4, फॉल मीनिंग गिरना। नंबर 5,
ग्राउंड वाटर मीनिंग जमीन का पानी। नंबर 6 स्प्रिंग मीनिंग पानी का चश्मा। नंबर 7 वेल मीनिंग कुआं। नंबर 8 सोक्स मीनिंग जज्ब हो जाना। टास्क नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स डन इन बुक में ही करनी है। ओपन योर बुक पेज नंबर 41। सॉलिड वाटर इज कॉल्ड डैश। सॉलिड की फॉर्म में पानी को बर्फ कहते हैं। एन अदर नेम फॉर स्टीम इज वाटर वेपर। भाप का दूसरा नाम आबी बुखारात है। व्हेन द सन शाइन्स ऑन द सी, जब सूरज समंदर पर चमकता है। लॉट्स ऑफ वाटर वेपर गोज इनटू द एयर, तो बहुत सारे आबी बुखारात हवा में चले जाते हैं। लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर फॉल्स टू द ग्राउंड एज रेन। पानी के बड़े कतरे हवा से जमीन पर गिरते हैं बारिश की फॉर्म में। अ स्मॉल पीस ऑफ आइस इन द क्लाउड्स फॉर्म अ शेप कॉल्ड अ क्रिस्टल। बर्फ के छोटे पीसेस जो बादल में मौजूद हैं उनकी शेप क्रिस्टल जैसी होती है। बिग आइस क्रिस्टल fall to the ground as snowflakes। बड़े बर्फ के क्रिस्टल जमीन पर गिरते हैं बर्फबारी की फॉर्म में। रेन वाटर गोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर। बारिश का पानी नदियों में और दरिया में जाता है। टास्क नंबर 4 चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड डैश। गैशियस फॉर्म में जो पानी है उसको स्टीम कहते हैं यानी भाप। ऑप्शंस हैं आइस, वाटर, स्टीम। नंबर 2 हाई अप इन द स्काई इट इज वेरी कोल्ड। आसमान की ऊंचाई पर बहुत ठंड है। इसके ऑप्शंस हैं कोल्ड, वार्म, वेट। नंबर 3 रेन वाटर that gathers in spaces between rocks is called ground water। बारिश का पानी पत्थरों और चट्टानों के दरमियान जमा हो जाता है जिसको जमीनी पानी कहते हैं। ऑप्शंस रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर, स्प्रिंग वाटर। नंबर 4 ग्राउंड वाटर कैन कम आउट ऑफ क्रैक इन द ग्राउंड टू मेक अ स्प्रिंग। जमीन का पानी जमीन में पड़ने वाले शुगाफ से निकलता है जो पानी का चश्मा बना लेता है। ऑप्शन स्प्रिंग, वेल, फाउंटेन। नंबर 5 डीप होल्स डग इन द ग्राउंड टू रीच ग्राउंड वाटर आर वेल्स। बहुत गहरे होल्स खोदने से जमीन में जमीनी पानी तक पहुंचा जा सकता है जिसको कुआं कहते हैं। ऑप्शन स्प्रिंग, फाउंटेन्स, वेल्स। टास्क नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टास्क नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हाउ कैन वाटर बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। पानी को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरह से तब्दील किया जाता है। आंसर वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। पानी को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तब्दील किया जा सकता है गर्म करके या ठंडा करके। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डू क्लाउड्स फॉर्म। बादल किस तरह बनते हैं। आंसर वाटर वेपर दैट राइजेस हाई अबव द लैंड्स कूल डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स। आबी बुखारात जब हवा में उड़ते हैं तो वहां जाकर ठंडे हो जाते हैं और बादल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नेम द 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। बादलों की 4 इकसाम के नाम लिखिए। नंबर 1 स्ट्रेटस, नंबर 2 क्यूमुलस, नंबर 3 निम्बस, नंबर 4 मिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज स्नोफ्लेक। बर्फबारी क्या है। आंसर द आइस क्रिस्टल्स व्हेन ग्रो बिगर। जब बर्फ के क्रिस्टल्स बड़े हो जाते हैं दे फॉल टू द ग्राउंड एज स्नोफ्लेक्स, तो वो जमीन पर गिरते हैं बर्फबारी की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज ग्राउंड वाटर। जमीनी पानी क्या है। आंसर रेन वाटर विच सोक्स इनटू द ग्राउंड कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर। बारिश का पानी जमीन में जज्ब हो जाता है जिसे जमीनी पानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज स्प्रिंग। पानी का चश्मा क्या है। आंसर स्प्रिंग इज अ प्लेस वेयर ग्राउंड वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ क्रैक इन द ग्राउंड। पानी का चश्मा ऐसी जगह है जहां जमीनी पानी जमीन के सुराख या शगाफ से बहता है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज अ वेल। कुआं क्या है। आंसर डीप होल्स डग इन द ग्राउंड टू रीच ग्राउंड वाटर और कॉल्ड वेल्स। बहुत गहरे होल्स खोदने से जमीन में जमीनी पानी तक पहुंचा जाता है जिसको कुआं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डू वी यूज वाटर। हम पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं। आंसर वी यूज वाटर फॉर बाथिंग, फॉर ड्रिंकिंग,
फायर फाइटर्स एंड वॉशिंग। हम पानी इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, पीने के लिए, आग बुझाने के लिए और धोने के लिए। नाउ द टास्क नंबर 6 एक्टिविटी। लेबल द डायग्राम ऑफ द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की डायग्राम को आपने लेबल करना है, बुक में ही करना है, पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 पर ये वाटर साइकिल की डायग्राम है, इसको आपने बुक से देखकर लेबल करना है। यहाँ पर आपका कॉपी वर्क कंप्लीट हो गया। लास्ट में इंडेक्स बनाएंगे। यूनिट नंबर 6 वाटर, वर्ड्स मीनिंग, चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी। जिस डेट को आपने जो काम किया है वो डेट नोट करेंगे, उसका पेज नंबर नोट करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करेंगे। आई होप आपको बुक वर्क और कॉपी वर्क समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।